नमस्कार। आज हम लोग एक खास मेहमान को आपके सामने लाने वाले हैं और वो मेहमान हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट मिस्टर अमित ग्रोवर। और उनसे समझेंगे जो डीएसपी म्यूचुअल फंड की एक नई ओल्ड फंड ऑफर आई है, नई कॉन्सेप्ट मगर ओल्ड फंड ऑफर, वो बेसिकली क्या है। तो आइए चलते हैं, उनसे पहले हम लोग बात करते हैं। नमस्कार। आज एक विशेष मेहमान हम लोग के साथ बैठे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, अमित ग्रोवर साहब। अमित ग्रोवर साहब डीएसपी म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। प्रोडक्ट टीम के एक जाने माने चेहरे हैं और डीएसपी म्यूचुअल फंड जिस प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें मैं कहूंगा कि पूरी टीम की एक हाथ है, मगर इनकी लर्निंग और इनका हाथ भी बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा अमित जी का। वेलकम अमित जी हमारे शो में आने के लिए। Thank you, Mriginder ji, for inviting. I'm very happy to meet you and talk about a product. थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट देख के ही इतनी खुशी होती है कि एनर्जी हमें उसी से मिलती है। Same तो here, sir. आज की शुरुआत में सबसे पहले करूंगा, आप लोगों ने एक विशेष तरीके का कैंपेन चलाया है, बड़े जोर शोर से चलाया है, जबकि मार्केट के भीड़ में एक नए न्यू फंड ऑफर एनएफओ की भीड़ लगी हुई है, वहां आप लोग लेके चल रहे हैं ओल्ड फंड ऑफर ओएफओ। हाँ जी। ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और इस वक्त इसको लाने की वजह क्या है? मैं आपको लाइफ की और प्रकृति की और नेचर की कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगा। हम सबको न्यू चीज चाहिए होती है। आई एम श्योर हम सब लोग अपना फोन हर 1 साल 2 साल बाद अपग्रेड करना चाहते हैं। हम एक नई शर्ट या नए जूते कुछ सालों बाद जब हम बोर हो जाते हैं नए कपड़े पहनना चाहते हैं। तो कुछ नए की चाहत तो हमेशा रहती ही रहती है। और इसलिए जब भी कोई न्यू फंड आता है, हमने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स, उन्हें लगता है कि चलो न्यू फंड में इन्वेस्ट किया जाए। कोई गलत बात नहीं है उसमें, बट लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए और इन्वेस्टर्स को यह भी नहीं भूलना चाहिए, लाइफ में कुछ चीजें जो ओल्ड होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल, मेरा 9 साल का बेटा है, मैं कोशिश करता हूं जितना वो रामायण और महाभारत पढ़े। रीजन बिकॉज हमें पता है ये ओल्ड चीजें हैं एंड ओल्ड इज वेरी प्रेशियस ओवर हियर। सो हमारा जो थॉट प्रोसेस है समटाइम्स न्यू की तरफ इतना एक्साइटेड हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ओल्ड भी हैं और ओल्ड इज गोल्ड। जैसे हमारे जो दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, हम आज भी उनसे जुड़ना चाहते हैं। यस, आज भी हम काफी लोगों से मिलते हैं, बट बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब प्रकृति भी नहीं बना सकती, बिकॉज वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे। सो इसलिए हमने कहा कि यस, अगर आपको कोई न्यू फंड दिख रहा है जो नया है, प्लीज उनमें इन्वेस्ट कीजिए। बट एक ऐसे फंड्स हैं जिनका 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन 24 सालों में उन्होंने साइकिल्स देखे हैं, उतार देखा है, चढ़ाव देखा है, अच्छा टाइम देखा है, खराब वक्त देखा है, बुरा वक्त देखा है। जिन्होंने वेल्थ क्रिएट की है इन 24 सालों में, उन फंड पे अगर आपको पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो उन फंड पे भी जरूर ध्यान दीजिए। बहुत सही कहा अमित जी आपने कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। और हम लोग हर समय पुरानी चीजें जो हमारे साथ इतने सालों तक रहती है उसे कभी नहीं भूलते। और आपकी फ्लेक्सी कैप तो सचमुच में जबरदस्त काम किया है कि पिछले 24 वर्षों में 80 गुना से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम लोग देखें, उसको कैलकुलेट करें पुराने डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शंस को मिला के, तो मोर देन 80 टाइम्स। तो ये परफेक्ट है। मेरा अगला प्रश्न वही है कि जो आपकी फ्लेक्सी कैप, जो कि ओल्ड फंड ऑफर के रूप में आज आप लोग एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी परफॉर्मेंस भी ट्रेमेंडस रही है, ये फंड बाकी फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हैं, उससे क्या अलग है, क्या अलग ऑफर कर रहे हैं आप लोग इस फंड में? ओके, तो इसमें पहले मैं दो बातें कहूंगा कि पहले फ्लेक्सी कैप के बारे में हम ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं और ये फ्लेक्सी कैप में नया क्या है। देखो, आज हम सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर सब होना चाहिए। उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में भी एक बैलेंस आहार होना चाहिए। इसमें लार्ज कैप्स होने चाहिए, मिड कैप्स होने चाहिए और स्मॉल कैप होने चाहिए। तो एक फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा मिश्रण है जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों उसमें हो जाते हैं। तो आपके लिए बोलते हैं ना, कोर पोर्टफोलियो एक फ्लेक्सी कैप बन सकता है।
दूसरा एडवांटेज फ्लेक्सी कैप का ये हो जाता है कि हमेशा हमें चिंता होती है कि लार्ज कैप में ज्यादा डालें या मिड कैप में या स्मॉल कैप में। यहाँ पे फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है बेस्ड ऑन हिज रिसर्च कि लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा हो, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। जैसे आज के वक्त में फंड मैनेजर को लगता है लार्ज कैप ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव रहेगा, तो 70% लार्ज कैप में है, 20% मिड कैप में है और 10% स्मॉल कैप में है। क्या ये कांस्टेंट रहेगा? द आंसर इज नो। कल जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज होगी, वैल्यूएशंस बदलेंगे, फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कहां से किस तरीके से मूव करना है। अभी मैं बाकी कंपटीशन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने फंड मैनेजर के बारे में बता सकता हूं और हम किस तरीके से हम इस फंड को मैनेज करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नाम तो अच्छा है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, बट उसके अंदर क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने डीएसपी ने कोशिश की है कि हमारा फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज किस तरीके से करता है। हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड 10 पेज का एक अच्छा नोट बनाया है, जहां पे आपको फंड मैनेजर के आप दिमाग में घुस सकते हो और देख सकते हो कि वो सोचता किस तरीके से है। ये फंड मैनेजर जो जिनका नाम है अतुल भोले, जाने पहचाने नाम है, काफी सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हमेशा उन स्टॉक्स को प्रेफरेंस देते हैं जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट टॉप क्लास हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये वो कोशिश करते हैं उन कंपनी की जो हाई ग्रो कर रही हैं, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर कोई बिजनेस में अगर आप 100 रुपए लगाते हो, उस पर आपको जो आउटकम आता है कितना अच्छा आता है, जिसको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। टेक्निकली डेट फ्री कंपनीज ऐसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं अपने पोर्टफोलियोज में, तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अभी आप बोलोगे कि ऐसी कंपनीज तो सस्ती मिलेंगी नहीं, जैसे एशियन पेंट्स है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, ये कंपनीज जो टॉप क्लास कंपनीज है सस्ती मिलेंगी नहीं। तो अतुल बोले का बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। वो कहते हैं चीज थोड़ी महंगी होगी चलेगा, बट मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो फ्रेमवर्क के साथ रहते हैं। 80% पोर्टफोलियो उन्होंने इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है, बट 20% पोर्टफोलियो उन्होंने कहा है कि मैं फ्रेमवर्क के बाहर जा सकता हूं। जैसे उन्हें अगर कुछ कंपनियां लगती हैं जो आज शायद क्वालिटी और ग्रोथ नहीं है, बट आने वाले कुछ सालों में वहां टर्न अराउंड होगा और वो क्वालिटी और ग्रोथ बन सकती है, तो 20% की वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। तो सबसे अच्छी बात डीएसपी फ्लेक्सी कैप में है कि आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। एक बार आपने इनका थॉट प्रोसेस समझ लिया, आपको पता है फंड मैनेजर्स किस तरीके से स्टॉक्स पिक करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। थैंकफुली ये मेथड हमें पिछले काफी सालों से हमें हेल्प किया है वेल्थ क्रिएशन में, और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों 20 सालों में भी उसी तरीके से हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। निश्चित रूप से अमित जी आप सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने पिछले इतने वर्षों से जो सिस्टम फॉलो किया है अपने यहाँ, उसी का रिजल्ट है कि इतना बड़ा और इतना अच्छा वेल्थ अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट हो पाया है। और मैं आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से वेल्थ क्रिएट करते रहे, ताकि देश भी प्रोग्रेस करे और हमारे इन्वेस्टर्स भी खुश रहें। मेरा अगला प्रश्न जो आता है इसी फ्लेक्सी कैप के इर्द गिर्द, क्योंकि मार्केट में जब फ्लेक्सी कैप बहुत सारी आती है, नॉइजेस बहुत सी आती है, तो इन्वेस्टर्स को कोई 2-3 पॉइंट आप कहना चाहेंगे जो डीएसपी फ्लेक्सी कैप के तरफ ही, क्योंकि आपने कई सारे पॉइंट्स भी चर्चा की है, मगर स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट जिसके कारण वो आज अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के करंट सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि वैल्यूएशन का भी एक कंसर्न लोगों के मन में लग रहा है, तो फिर ये फ्लेक्सी कैप में आज के डेट में जाएं तो क्या वो 2-3 पॉइंट्स होंगे आपकी तरफ से? राइट, परफेक्ट। देखो निकिता जी बहुत अच्छी बात बोली। आज आप जितने भी अखबार पढ़ते हो, अगर आप टीवी ऑन कर लो, सब एक ही वर्ड बोलते हैं, मार्केट हैज टच ऑल टाइम हाई। ओके, तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है कि भैया मार्केट तो ऑल टाइम हाई हो गई है, तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक रिवाइंड करता हूँ। अगर आप सेंसेक्स को देखो लास्ट 40 सालों में, आई एम श्योर जब 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ होगा 100 पे, 100 से वो जब 200 पहुंचा होगा, सब लोग ने कहा होगा ऑल टाइम हाई। 200 से 500 ऑल टाइम हाई, 1000 पहुंच गया होगा ऑल टाइम हाई, तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40, 50, आज 55 तक पहुंच गए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये वर्ड ऑल टाइम हाई तो आपको जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ऑल टाइम हाई मार्केट बनी इसलिए है कि लंबे दौर पे वो ऑल टाइम हाई जाए, दैट्स सबसे पहली बात।
दूसरा, मैं आपको एक डीएसपी फ्लेक्सी कैप के बारे में एक अच्छी बात भी बताऊंगा और थोड़ी एक सैड बात भी बताऊंगा। अच्छी बात तो आपने इनफैक्ट बताई कि इसने 24 सालों में ऑलमोस्ट 79 टाइम्स पैसा बढ़ा दिया, अच्छे रिटर्न्स दिए, और क्लाइंट्स को अगर उन्होंने निवेश किया होता इस फंड में, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ होता। ये तो अच्छी बात है। मैं आपको एक सैड बात बताता हूं। इन 25 सालों में हमारे पास ऐसे 25 इन्वेस्टर भी नहीं है जो ये 24 सालों में इस फंड के साथ बने रहे, एंड दैट्स अ सैड पार्ट। जैसे मुझे याद है, मैं थोड़ा फिल्मों का शौकीन हूं, तो वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं है आसान, ये समझ लीजिए, ये आग का समुंदर है और डूब के जाना है। उसी तरीके से ये इक्विटी मार्केट भी इतना आसान नहीं है, ये समझ लीजिए, ये वोलेटिलिटी का समुंदर है और डूब के जाना है। कहने का मतलब क्या है कि इन 24 सालों में रिटर्न्स तो बहुत बेहतरीन दी हैं, वो तो एक पार्ट है, बट लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि उसका एक प्राइस भी पे करना पड़ता है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होती। अगर बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। हमने खुद देखा ओलंपिक्स में हर एक मेडल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट कोई भी मेडल हो, मतलब सालों की मेहनत, खून पसीना जाता है। उसी तरीके से इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं, ये फ्री नहीं मिलते, इसका एक प्राइस पे करना पड़ता है, विच इज वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। अगर आप कहोगे 24 सालों में रिटर्न तो अच्छे बने, बट 60 से 7 to 8 टाइम्स ऐसा वक्त आया जब मार्केट 20-30% गिरी, और ये फंड भी इक्विटी फंड है, ये भी गिरा। 2008 में .com के में गिरा, 2003 में गिरा, 2006 में गिरा, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हम सब जानते हैं, 2013 में गिरा, 2015, 2018, अब पेंडेमिक के टाइम फिर 36% गिरा। तो ये मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, और ये फंड में भी रहा। हमने अनफॉर्चुनेटली देखा कि काफी कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स ने बीच बीच में रिडीम करना शुरू कर दिया था जब मार्केट गिरी। तो मैं फर्स्ट चीज ये कहूंगा कि अगर आपको निवेश में वेल्थ क्रिएट करना है, स्पेशली फ्लेक्सी कैप में, तो ये जर्नी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट। मैं फिर दोहराऊंगा, डीएसपी फ्लेक्सी कैप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि पोर्टफोलियो जो आपको मिल रहा है वो टॉप क्लास क्वालिटी पोर्टफोलियो है। आई एम श्योर अगर आप चाहते हो आपके बच्चे कोई कंपनी में काम करें, तो यही पोर्टफोलियो स्टॉक्स, आई एम श्योर आपको दिल करेगा कि आपके बच्चे इन्हीं कंपनियों में काम करने चाहिए। पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, HDFC है, बजाज फाइनेंस है, जो हर एक माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसी टॉप क्लास कंपनी में काम करे। आप जब पोर्टफोलियो देखोगे आपको लगेगा ये सही में क्वालिटी पोर्टफोलियो है, बिकॉज उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत बहुत अच्छी बात कही अमित जी कि ऑल टाइम हाई तो हर रोज ही हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अब वर्ड चेंज किया है, ऑल टाइम हाई की जगह पे कहते हैं टिल डेट हाई। आज तक का हाई है, टिल डेट, आज तक का है, आज तक का हाई। कि कल का नया हाई होगा, परसों कुछ और होगा। तो निश्चित रूप से जर्नी चलती रहेगी, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो लॉन्ग वे टू गो। और आपके इस फंड तो जबरदस्त किया ही है और आगे भी अच्छा करेगी, इससे पूरी उम्मीद है। अमित जी, आपसे बात करने में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर बातें क्या करेंगे कुछ न कुछ टॉपिक पे, और जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से लर्न तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारे दर्शक भी इससे जानकारी हासिल कर पाएंगे बहुत सारी चीजों को। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर endeavors and all your future things. Thank you very much Amit ji. Anything want to add? Thank you. बस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, उस पेशेंट रहिए। आई थिंक दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है। थैंक्स सर, मुझे ये मौका मिला आपके इन्वेस्टर्स से बात करने का इस माध्यम से। थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू। सो आपने सुना अमित ग्रोवर जी को। नो योर फंड्स में पैकेज सीरीज में हम लोगों ने आज अमित ग्रोवर जी से बात की, जिसमें एग्जिस्टिंग पुराने फंड, उनके डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड क्यों बेहतर है और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र की। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं तो उनके साथ बैठ के अपनी सुटेबिलिटी इस फंड के लिए जरूर चेक करें। और जब भी मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड की, तो दो बातें याद रखें कि पहली तो डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। एंड सेकंड पॉइंट जो मैं कहूंगा कि मैं खुद भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। सो उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में हम लोग इस सीरीज में नो योर फंड्स में और कई सारे फंड्स की चर्चा करेंगे,
और कई सारे मेहमान जो फंड्स बनाते हैं, जो फंड्स हमारे सामने रखते हैं, उनके परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग के मन में कोई किसी फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो काइंडली आइए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसकी सही जानकारी आपके सामने ला सकूं, दे सकूं। और हमारे YouTube चैनल को यूं ही देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। सो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।